डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मकर के 26 जून 2023 से 2 जुलाई 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मकर के लिए आने वाला सप्ताह, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.25 से 2.5 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। नवग्रहों में से सबसे तेज चलते हैं, इसलिए पूरे हफ्ते में उनका राशि परिवर्तन कई बार होता है। अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ उनकी युति होती है, तो उन सब चीज़ों का हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित, प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते टेक्निकली। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आपको अपना लग्न कंफर्म है तो लग्न से देखिए, जिनको लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल की। 26 जून 2023 को चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे यानी कि कन्या में, और 28 जून सुबह के 3 से 4 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है, भाग्यकारी होता है, भाग्य का साथ मिलता है व्यक्ति को, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, और कुछ पूजा पाठ कराने के लिए घर में, कुछ अनुष्ठान कराने के लिए घर में ये समय बहुत अच्छा होता है। हो सकता है किसी धार्मिक जगह पर आपको जाने का भी अवसर प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बैठकर तीसरे भाव को भी देखेंगे, तो यात्रा के भी आपके अचानक से हफ्ते के शुरुआती भाग में योग बन सकते हैं। भाई बहन से अगर कुछ झगड़ा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इवन दोस्तों से भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन चीज़ों को सुलझाने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। चंद्रमा आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव यानी कि केंद्र स्थान, और केंद्र के स्थान के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं, अर्थात ये एक राजयोग है, ये एक लक्ष्मी योग है, ये एक धन योग है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। हाँ, शनि जो कि लग्न के स्वामी हैं, वक्री अभी अभी हुए हैं कुछ दिनों पहले, उनसे अष्टम में है। कोई भी फाइनेंशियल निर्णय अचानक से ना ले, अदरवाइज उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बृहस्पति से भी, क्योंकि छठे में है चंद्रमा, तो ये शकट योग बनता है। कुछ सरकारी कार्य या ऑफिशियल वर्क आपका कुछ समय के लिए अटक सकता है, उसमें कोई विघ्न आ सकते हैं। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो, क्योंकि चंद्रमा एक अच्छे घर में है, अच्छे स्थान में है, तो आपके लिए जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वो कुछ ना कुछ शुभता अवश्य लेकर आएगा। क्योंकि सप्तम भाव पति या पत्नी का भी होता है, लाइफ पार्टनर का भी होता है, और वो एक अच्छे स्थान में बैठा है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर को हफ्ते के शुरुआती भाग में कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, इसके साथ ही ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचाना है, क्योंकि एक बार आपने वो स्टार्ट कर दिया तो फिर उस भंवर में आप फंस जाएंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप सॉफ्टवेयर, आईटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि स्ट्रेस बहुत रहेगा, छोटी छोटी चीज़ें स्ट्रेस क्रिएट कर देंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, समय ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, कंपैरिजंस मत कीजिएगा कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अगर वो बातें आपने स्टार्ट कर दी तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम या आँखों की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, दांतों की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ नयापन अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए और भी बेटर रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, क्योंकि चौथे में राहु और बृहस्पति साथ में हैं, और शनि वक्री होकर अभी अभी चौथे स्थान को देखना शुरू किया है। तो ये समय घर के लिए थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। घर में कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जो बहस में कन्वर्ट हो सकती है, अदरवाइज बहस होगी ही नहीं, बहुत निम्न स्तर पर जाकर बहस हो सकती है। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स को अपने घर में पूरी तरह से अवॉइड करना है। 28 जून सुबह के करीबन 3-4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि तुला में, और 30 जून सुबह के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर वहीं पे रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है। आपके केंद्र स्थान के स्वामी हैं, ये भी राजयोग बनेगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में जाता है, राजयोग बनता है। लेकिन यहाँ पे केतु के साथ है। अब केतु का 10वें घर में होना मिला जुला प्रभाव देता है, और चंद्रमा जब उनके साथ आ गए तो ऑब्वियसली राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे, और यहाँ पर
उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अच्छी चीज़ क्या है कि बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर होगी और ये गजकेसरी योग भी बनेगा, और लग्न के स्वामी शनि से नवम स्थान में चंद्रमा आ गए। तो ये जो राहु केतु का प्रभाव है यहाँ पर इतना नकारात्मक इफेक्ट आपके ऊपर नहीं देगा, फिर भी कार्य क्षेत्र में थोड़ा बच के रहें, क्योंकि 10वें स्थान में है तो ज़्यादा प्रभाव इसका कार्य क्षेत्र पर ही पड़ेगा। कुछ मिसकम्युनिकेशन आपसे हो सकती है, कुछ गलतियाँ आपसे हो सकती हैं, फोकस आपका हट सकता है, और इस टाइम पे करी गई गलतियाँ उनको एकदम बड़ा करके दिखाया जाएगा आपके कलीग्स के द्वारा, इवन जो आपके इमीडिएट बॉसेस हैं उनके द्वारा भी आपकी गलतियों को बहुत बड़ा आकार करके सामने रखा जाएगा। तो थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में फोकस आपको बनाकर रखना है। एक अच्छी चीज़ यह है कि मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है और 10वें स्थान पर पड़ रही है। मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, मंगल आपके लिए चौथे घर के स्वामी है, दोनों ही स्थान अच्छे हैं। और मकर के लिए मंगल उनके लग्न में उच्च के होते हैं। जो भी भाव, जो भी ग्रह जिस लग्न में उच्च का होता है उस लग्न के लिए वो अच्छा रिजल्ट देता ही है। भले ही शनि और मंगल का आपस में वैर हो, लेकिन मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। तो मंगल की दृष्टि भी क्योंकि 10वें स्थान पे होगी, यानी कि कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी अवश्य रहेगी, लेकिन पुनः मंगल भी है, यानी कि मंगल का प्रभाव भी है, राहु का प्रभाव भी है, केतु का प्रभाव भी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में एग्रेशन भी आ सकता है और ओवरऑल भी आपके पूरे व्यक्तित्व में एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा बच के रहना है। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। जो भी कहें उससे पहले सोच लें कि उसका क्या अर्थ निकल सकता है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जहाँ तक दशांशा कुंडली की बात है, यदि आप सरकारी कार्य करते हैं या फिर आप फाइनेंस से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो समय आपका ये अच्छा जाएगा। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, छोटी छोटी बातों पे मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, पुरानी बातों को लेकर बहस हो सकती है, तो इन सब चीज़ों से बचना है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है, थोड़ा रोमांटिक समय बिताने का प्रयास करेंगे, एफर्ट्स ज़्यादा लगाएंगे अपनी तरफ से तो और अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ता है, कोई एग्जाम इस टाइम पे पड़ता है, उसमें बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो सप्ताह के बीच में अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। 30 जून सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि 11वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत शुभ होता है। नीच के हो रहे हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, 11वां घर एक ऐसा भाव है, नीच का ग्रह, वक्री ग्रह, क्रूर ग्रह, हर तरह का ग्रह यहाँ पे भौतिक जीवन में लाभ देकर जाता है। चंद्रमा आपके लिए सप्तम भाव यानी कि एक केंद्र के स्वामी भी हैं, तो स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में भी धन बढ़ सकता है, क्योंकि 10वें भाव से दूसरे में चंद्रमा गए हैं और वो लाभ स्थान बनता है। तो ये जो समय होगा आपका, ये काफ़ी शुभ रहेगा धन के मामले में, भौतिक जीवन के मामले में। शनि की दृष्टि है और शनि धन स्थान से बैठकर ही देख रहे हैं, और शनि लग्न के स्वामी भी हैं, यानी कि धन के स्वरूप से तो आपके लिए जो हफ्ते का अंतिम भाग होगा वो बहुत शुभ रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर ग्रह अलग अलग तरह के प्रभाव देता है। नीच के हैं उसको भूल नहीं सकते, और कौन नीच का हो रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा मन के कारक हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, विषयोग बन रहा है। जो इच्छाएं अब तक पूरी नहीं हुई उनको लेकर बहुत दुखी रहेंगे। काश ये कर लेता, काश वो कर लेता, काश वहाँ पे पैसा डाल दिया होता, काश इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता, काश वो डिग्री कर ली होती। ये सारी चीज़ें बहुत घूमेंगी और इसके कारण मन थोड़ा दुखी सा रहेगा। अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। इसके साथ ही कुछ जल्दबाजी में प्राप्त करने के चक्कर में अपना नुकसान करा सकते हैं हफ्ते के अंतिम भाग में। इससे भी आपको पूरी तरह से बच के रहना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी से बातचीत कर लें। ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है, यहाँ पे आप अपनी बातों को किसी नज़दीकी व्यक्ति के सामने रखेंगे, उससे आपका भी भला होगा, आपका मन में जो प्रॉब्लम चल रही है उनका कुछ निवारण भी मिल सकता है और आप बहुत लाइट फील करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इन्वॉल्वमेंट दिखाएं आप अपने नज़दीकी लोगों के साथ। कोई ना कोई होता ही है जीवन में जिससे हम खुल के बात कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति से आपको कम्युनिकेट करना है हफ्ते के अंतिम भाग में। दशांशा के हिसाब से जो लोग फैशन इंडस्ट्री, इंटरनेट, सोशल मीडिया या कुछ भी कलात्मक कार्य करते हैं, क्रिएटिव कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा।
जहाँ तक लव लाइफ की बात है, धैर्य दिखाना है। इसके साथ ही एक मैच्योरिटी की तरफ आप दोनों को जाना है। अगर रिलेशनशिप थोड़ा चल चुका है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की आवश्यकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे सब कुछ ठीक दिख रहा है, अच्छा समय रहेगा। कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिससे आप दोनों को ही खुशी प्राप्त होगी। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, गले के रोग बहुत तंग करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ये रखना है कि इस टाइम पे किसी पर विश्वास नहीं करना, और ये वो ऐसा समय है जब आप दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। जो लोग प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे थे, उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ हफ्ते के अंत में आ सकती है। आपके लिए उपाय क्या है? आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करना है, और आपको शनि देव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और इसके साथ ही बजरंग बली को आपको हलवे का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि ये जो साप्ताहिक राशिफल की वीडियो है आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।